हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा टेस्ट सीरीज में बहुत लो मार्क्स आ रहा है, तो क्या मैं गेट में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या मैं गेट में मेरा अच्छा नंबर आएगा या नहीं आएगा। या कई लोग ये भी जानना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में तो टॉप मार रहा हूँ, गेट में क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो, आपको एक चीज़ मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ की परफॉर्मेंस रियल परफॉर्मेंस नहीं होती। उसके कई कारण होते हैं। टेस्ट सीरीज़ का परफॉर्मेंस यूजली एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। उसके कई कारण हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप श्योर शॉट इस चीज़ पे नहीं हो सकते। उसके कई कारण हैं, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कारण है साइकोलॉजिकल प्रेशर। आप कभी भी देखो, आप जब टेस्ट सीरीज देने जाते हो आपको कभी प्रेशर नहीं फील होता। आप जाते हो धड़ा धड़ा, अरे इसमें नहीं अच्छा होगा, अगले वाला कर लेंगे। एक टेस्ट सीरीज नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला दे दूंगा। आपको वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं फील होता। एग्जाम वाले दिन देखो, आप एक हफ्ते पहले से नर्वस होना चालू कर दो। कभी आप टेस्ट सीरीज से पहले नर्वस नहीं होगे। ठीक है ना। लगता है यार एक टेस्ट नहीं हो पाया, अगले में कर लेंगे। ऐसे करके आदमी का दिमाग जो है चलता रहता है। ठीक है ना। सो फर्स्ट थिंग, क्यों जो टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस गेट एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, दैट इज कि सेम टाइप का साइकोलॉजिकल प्रेशर बियर आप जो है वो टेस्ट सीरीज में नहीं करते हो जो गेट एग्जाम में होता है। तो गेट एग्जाम अगर आपका पेपर आसान भी जा रहा है ना टेस्ट सीरीज से, तब भी आप साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण कई गलती कर दोगे। ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखें, फर्स्ट रीजन इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। ठीक है। तो इसका इसका इससे आप सीख क्या ले सकते हो, जब भी आप टेस्ट सीरीज दो बहुत सीरियस होकर टेस्ट सीरीज दो, बहुत सिंसियरली टेस्ट सीरीज दो, और उस एग्जाम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। जैसे 3 घंटे में सिंसियरली पेपर को अटेम्प्ट करना, ज़्यादा बार पेपर छोड़ के ना उठना, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा अपने अंदर सिंसियरिटी लेवल लेके आओ। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ होता है सिमिलैरिटी विद द गेट एग्जाम। देखो, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन थ्रू आउट इंडिया ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो एक्जैक्टली गेट के लेवल को मैच कर सके। ये सबसे मेन चीज़ है। देखो, गेट का पेपर आईआईटी के प्रॉस बनाते हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, और उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पेपर बनता है। ठीक है। उस लेवल का टेस्ट सीरीज बना पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग उसको पास जाने की कोशिश करते हैं, बट एग्जैक्टली आईआईटी क्या सोच रहा है, इसको कोई जो है वो मॉडल कर पाना सबके लिए मुश्किल होता है। जैसे आप 2022 में देखो, उससे पहले पेपर आसान आ रहा था, 2022 में अचानक पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था। ठीक है ना। तो जो स्कोर थे वो काफ़ी लो हो गए थे। ठीक है। और फिर मतलब उनके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे पेपर डिफिकल्ट कर दें चाहे आसान कर दें, कैसे भी कर दें, उसको एग्जैक्टली जो है ना कॉपी कर पाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज वन मोर पॉइंट वाई योर परफॉर्मेंस मे नॉट रिफ्लेक्ट। और वो नए टाइप के क्वेश्चन, देखो टेस्ट सीरीज कैसे बनती है, हमने पिछले 20 साल का पेपर एनालाइज किया, उसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। 10% 20% नए क्वेश्चन डाल दिए, बट ये इनके पास तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी एग्जाम में बना देंगे। आप उनको बना थोड़ी ना कर पाओगे। जो आपको सिलेबस मेंशन है उसमें हजारों चीज़ें हैं। ठीक है ना। जो अभी आपने पढ़ा नहीं होगा या जिस पे आपका कमांड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो स्टडी है वो पुराने पेपर देख करते हैं। अगर वहाँ से डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट होता है तो आपका जो मैक्सिमम लोगों का स्कोर है जो वो लो चला जाता है। ठीक है ना। तो दैट इज वन अनदर रीजन वाई जो है टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस रियल गेट का परफॉर्मेंस नहीं होता। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब आप देखो कि आप जब गेट पेपर देने जाते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर होंगे। मान लो 70,000 80,000 इस समय मैकेनिकल में, कोई भी टेस्ट सीरीज में 70-80,000 बंदा उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा हो सकता है कि आप 40-50 या 100-200 5,000 लोगों में टॉप रैंक ला रहे हो, और वो जो क्रीम लोग हैं वो टेस्ट सीरीज दे ही नहीं रहे हो जिस टेस्ट में आपका टॉप रैंक आया है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का भी फर्क होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट गेट एग्जाम में किसी भी टेस्ट सीरीज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। इस वजह से भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस है वो गेट एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस, चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं चाहे आप बहुत बुरा कर रहे हैं, उसको बहुत दिल से न लगाएं। बहुत बुरा कर रहे हैं तो आप डिप्रेस हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा आपका अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी एग्जाम में जाके गलती कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि टेस्ट सीरीज ठीक है वो आप दे रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका रियल गेट एग्जाम है वो उस दिन पे निर्भर करता है। आप नेट पे कितना भी प्रैक्टिस करते रहो, वो एग्जाम वो मैच वाले दिन डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करते हो। तो वो दिन मैटर करता है। ठीक है ना। तो आपको ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जाना है, ना बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहना है। टेस्ट सीरीज से आप अपना स्पीड चेक करो, एक्यूरेसी चेक करो। ठीक है। जो टॉपिक आपको जहाँ पे वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करो। टेस्ट सीरीज का मेन काम ये होता है। टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा दिल से चिपकाने से एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आई होप कि आप इन सब मिस्टेक्स को, ये सब चीज़ों को अपनी साइकोलॉजी से बाहर निकालोगे। और मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल एक हफ्ते पहले टेस्ट सीरीज देना बंद कर दो। यही जो 2 वीक है उसमें जितना टेस्ट दे सकते हो दो, उससे ज़्यादा फिर टेस्ट को अपने ऊपर
जो है टेस्ट सीरीज को हावी मत होने दो, क्योंकि क्या होता है ना कि बोल बोल के टेस्ट सीरीज को कुछ ओवर रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा सीरियस उसको लो, बट उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन एसोसिएट विद अस। राइट, तो दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 13th of Jan. You can subscribe using code GSG Live. तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे उड़ान बैच चल रहा है फॉर द एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर 2024, बुनियाद बैच चल रहा है फॉर द एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर 2025, mission batch is for the candidate preparing for IRMS. The important point is do attempt all India mock which is on 15th. 15 को जो ऑल इंडिया मॉक है उसको जरूर अटेम्प्ट करें। आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग सेम कोड GSG Live, ठीक है। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया इसमें लोग अपीयर होंगे। एंड उससे भी अच्छी चीज़, अगर आप 24-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अप टू 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगेन ये आपके लिए, अगर आप 24-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप विदाउट पेइंग एनीथिंग प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।